जब पृथ्वी पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तब लोगों के दिलों में बुराई भी बढ़ गई। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। हिंसा और पाप हर जगह फैल गया। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य बुराई के रास्ते पर चल पड़ा है। पृथ्वी हिंसा और पाप से भर गई थी। यह देखकर परमेश्वर बहुत दुखी हुए। लेकिन उस समय एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। उसका नाम था नूह। नोआ एक ईमानदार और आज्ञाकारी व्यक्ति था। वह परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसके मार्गों पर चलता था। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय भेजने वाला हूं, क्योंकि पृथ्वी बुराई से भर गई है। लेकिन मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। तू एक बड़ी नाव बना। परमेश्वर ने नूह को नाव बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाव बहुत बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी कि उसमें नूह का परिवार और हर प्रकार के पशु पक्षी आ सकें। नूह ने बिना सवाल किए परमेश्वर की आज्ञा मान ली। सोचिए, उस समय आसमान साफ था, कहीं बारिश का नामो निशान नहीं था। फिर भी नूह एक विशाल नाव बनाने लगा। लोग नूह को देखकर हंसते थे। वे कहते, ये क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी नाव क्यों बना रहे हो? नूह उन्हें बताता कि परमेश्वर जल प्रलय भेजने वाले हैं। लेकिन लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वे उसका मजाक उड़ाते रहे। फिर भी नूह रुका नहीं। उसने वर्षों तक मेहनत की और परमेश्वर के बताए अनुसार विशाल जहाज बनाया। आखिरकार वह दिन आया जब नाव तैयार हो गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अपने परिवार को नाव में ले आओ और हर प्रकार के पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा भी नाव में ले आओ। तब चमत्कारिक रूप से हर प्रकार के पशु पक्षी नूह के पास आने लगे। दो दो करके हाथी आए, शेर आए, घोड़े आए, पक्षी आए। सब परमेश्वर की योजना के अनुसार नाव में प्रवेश करने लगे। नूह, उसकी पत्नी, उसके बेटे और उनकी पत्नियां भी नाव में प्रवेश कर गए। फिर परमेश्वर ने स्वयं नाव का द्वार बंद कर दिया। कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू हुई। बारिश एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 40 दिन और 40 रात तक लगातार होती रही। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। जो लोग नूह का मजाक उड़ाते थे अब डर गए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। पूरी पृथ्वी जल से भर गई। लेकिन नूह और उसका परिवार उस नाव में सुरक्षित थे। नाव पानी पर तैरती रही। बाहर तूफान था, लेकिन नाव के अंदर परमेश्वर की सुरक्षा थी। कई दिनों बाद बारिश बंद हुई। धीरे धीरे पानी उतरने लगा। नाव एक पर्वत पर जाकर ठहर गई। नूह ने यह जानने के लिए पहले एक कौवा छोड़ा, फिर एक कबूतर छोड़ा। पहली बार कबूतर को कहीं सूखी जमीन नहीं मिली, इसीलिए वह वापस लौट आया। कुछ दिन बाद नूह ने फिर कबूतर छोड़ा। इस बार कबूतर अपनी चोंच में जैतून का पत्ता लेकर वापस आया। नूह समझ गया कि पानी उतर रहा है। कुछ दिन बाद उसने फिर कबूतर भेजा और इस बार वह वापस नहीं आया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, नाव से बाहर निकलो। नूह और उसका परिवार बाहर निकले। सारी पृथ्वी नई और स्वच्छ थी। नूह ने सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने एक वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना की। तब परमेश्वर ने नूह से एक वाचा की। उन्होंने कहा, मैं फिर कभी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। और इस वाचा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष रखा। रेनबो इस बात का चिन्ह बना कि परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं भूलते। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, परमेश्वर आज्ञाकारिता को पसंद करते हैं। नूह ने बिना देखे बिना समझे भी परमेश्वर की बात मानी। दो, विश्वास मजाक से बड़ा होता है। लोग नूह पर हंसे, लेकिन अंत में वही सुरक्षित रहा। तीन, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं। जब पूरी दुनिया संकट में थी, परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। हमारे जीवन में भी कभी कभी लोग हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। कभी परमेश्वर की योजना हमें समझ नहीं आती। लेकिन नूह की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञा मानें, तो वह हमें हर तूफान से सुरक्षित निकाल सकता है। और जैसे इंद्रधनुष परमेश्वर के वादे का चिन्ह है, वैसे ही परमेश्वर आज भी अपने वादों के प्रति विश्वास योग्य है। इसलिए कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों को कभी नहीं छोड़ता।